पहले प्रार्थना इन्वोकेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है, अति विशेष है। और आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने हमें एक और बहुत विशेष वरदान या गिफ्ट प्रेजेंट किया। अब जानते हैं क्या? विश्वरूप महोत्सव के दिन 1975 श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन, श्रील प्रभुपाद जी ने जो उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक, जिसमें केवल छोटी बुक है, बहुत ही छोटी बुक है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कंटेंट है। तो प्रभुपाद जी ने 1975 विश्वरूप महोत्सव के दिन, आज के दिन, ये जो ग्रंथ है श्रीला रूप गोस्वामी का हम सब के लिए प्रस्तुत किया, इस्कॉन के लिए और पूरे विश्व के लिए। और प्रभुपाद जी ने लिखा अपने प्रीफेस में कि विश्वरूप महोत्सव। तो ये विश्वरूप महोत्सव, ये विश्वरूप क्या है? पहले हम इस पे चर्चा करें, क्योंकि हम भगवत गीता में देखते हैं भगवान ने क्या दिखाया, विराट रूप या विश्वरूप, या हम भागवतम में पढ़ते हैं भगवान का विश्वरूप। तो ये विश्वरूप कौन है? वास्तव में ये विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनके अग्रज, उनके बड़े भाई श्री विश्वरूप हैं। विश्वरूप और श्री विश्वाम्भर। श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी पुत्री के पुत्रों का नाम दिया विश्वरूप और विश्वाम्भर। विश्वरूप का मतलब क्या है, ये हमारे आचार्य बतलाते हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उस तत्व को भी समझेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने आज के दिन संन्यास भी ग्रहण किया वृंदावन में ही, उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समय सीमित है। तो हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व चैतन्य लीला में उनके जो पिता श्री जगन्नाथ मिश्र हैं और उनकी माता सची देवी, उन्हें 8 कन्याओं का जन्म हुआ। सची देवी को 8 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये सारी कन्याएं क्या हैं, जीवित ना बच सकी। और ऐसे अवस्था में जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत ही द्रवित थे। और श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि आपात विरह मिश्रेरा दुखी होइला मन, पुत्र लागी आराधिला विष्णुरा चरण। कि जब इन 8 कन्याओं का अंत हो गया, वो अपने शरीर का धारण नहीं कर सकी, तो बहुत दुखी हुए सची मिश्र और माता सची, और उन्होंने आराधना की। किसकी? भगवान विष्णु की। हम जानते हैं कि जगन्नाथ मिश्र के पास एक भगवान विष्णु की एक विग्रह है। क्या नाम है उसका?
अधोक्षज विष्णु। हाँ, और जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उस योगपीठ स्थान को स्थापित कर रहे थे, प्रमाणित कर रहे थे कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो स्थान पे योगपीठ पे, जो अभी योगपीठ है उस पे खुदाई हो रही थी, तो उन्हें ये विग्रह प्राप्त हुआ। उससे भी प्रमाणित हुआ कि ये वही स्थान है जो निमाई का जन्म स्थान है। तो निमाई के जन्म से पूर्व और विश्वरूप के जन्म से पूर्व भी जगन्नाथ मिश्र भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, और उनकी कृपा से उनके परिवार में, उनके दाम्पत्य जीवन में विश्वरूप का प्राकट्य होता है। तबे पुत्र जन्मेला विश्वरूप नाम, महागुणवान तेना बलदेव धाम। तो साधारण पुत्र नहीं प्राप्त हुआ जगन्नाथ मिश्र को, उन्हें कौन प्राप्त हुए? बलदेव धाम। कि हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भी किसका प्राकट्य पहले होता है? बलराम जी का। वो हस्तांतरित होते हैं कहां से? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। और यहां पे शिला बलदेव धाम यानी कि भगवान बलराम का जो प्रकाश है वो विश्वरूप के रूप में उपस्थित होते हैं, और उनका नाम दिया विश्वरूप क्योंकि ये बहुत ही बहुत पावरफुल है, बहुत इनके अंदर बल है, और बहुत ही क्वालिफाइड थे, बहुत ही योग्य थे, और इन्हें बलदेव का प्रकाश कहा गया। तो हम अपने दो आचार्यों से समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इसके ऊपर तात्पर्य देते हैं। ये है आदि लीला 13 और 74वां श्लोक। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो विश्व रूप है वो वास्तव में जो चतुर्व्यूह है, बलदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसका एक अंश है, उसका एक्सपेंशन है। और वो वास्तव में जो संकर्षण है उसके वो विस्तार है, एक्सपेंशन है। और प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, क्योंकि वो अंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो अंश है, यानी पार्ट एंड होल, तो इसलिए वो नॉन डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो अभेद हैं, अभिन्न है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत पे टीका दिया है, वो 7वें अध्याय में चैतन्य भागवत के आदि खंड में इसमें लिखते हैं कि जो संकर्षण है ये कौन है? ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम नित्यानंद स्वरूप। और वो मूल संकर्षण यानी बलदेव नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है, और उनका जो विश्व रूप है वास्तव में वो क्या है? वो 3 पुरुष, जो पुरुषों का विस्तार है उसके वो मूल कारण है। कौन 3 पुरुष हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो इंग्रेडिएंट और इमीडिएट इफेक्ट दोनों है। श्रील कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वो उदापान और निमित्त दोनों ही कारण है। हम जानते हैं कि महाविष्णु क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, और क्या होता है? प्रधान के अंदर कुछ क्रिएशन होती है और वो महातत्व में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से पूरी सृष्टि की संरचना होती है। तो विश्वरूप और कोई नहीं है, वो ही मूल है, वही मूल विष्णु है। और जो ये महोत्सव है, ये दिवस है जब विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया। तो थोड़ा उनकी बाल्य लीला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चैतन्य भागवत में बहुत ही सुंदर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इसका वर्णन किया है। पूरा एक अध्याय आदि खंड में 7वां अध्याय इसके ऊपर केंद्रित किया है कि किस प्रकार से विश्वरूप का सुंदर दिव्य उनका चरित्र है। और ये भी बोलते हैं, वो एक आशीर्वाद देते हैं कि ये सुनए विश्वरूप प्रभु र संन्यास, कृष्ण भक्ति है तारा छिंदे कर्मफाश। कि जो व्यक्ति भी विश्वरूप के संन्यास की इस महिमा या लीला को सुनता है तो उसके पास उसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला क्या? कि उसके हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय होगा। चाहते हैं हम लोग? और दूसरा विशेष कारण आशीर्वाद देते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर कि उसकी जो कर्म फास है वो मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। छिंदे कर्म फास,
उनके कर्मफाश का नाश हो जाएगा। तो बहुत सुंदर वृतांत है, आप लोग को समय हो तो जरूर पढ़िएगा चैतन्य भागवत में। और इसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अनुवाद किया है अंग्रेजी में, और इसका मूल जो टीका है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं लिखा है। और वो श्री वृंदावन दास ठाकुर भी यही बात बोलते हैं कि हेना मूला विश्वरूप होइला बाहिर नित्यानंद स्वरूपेरा अभेद शरीर, कि बाहरी रूप में वो अलग दिखते हैं लेकिन वो हैं कौन? नित्यानंद के ही स्वरूप हैं। और विश्वरूप का जैसे ही जन्म हुआ, श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि वो अजन्म विरक्त थे। शुरू से ही उनका भौतिक जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, और सर्वगुण निधिन, और सर्वगुणों की वो निधि हैं और पूरी तरीके से विरक्त हैं। और वो उनके जीवन में पूरे जो दिव्य गुण हैं, जो दिव्य लक्षण हैं, वो पूरी तरीके से प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल अवस्था में लगभग 10-11 वर्ष के थे जब विश्वरूप, उसी समय चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव होता है। क्योंकि पौगंड लीला में इसका वर्णन कर रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी। तो पौगंड की जो अवस्था है वो लगभग 5 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, 5 से 9 की अवस्था। और उस समय श्री विश्वरूप ने संन्यास लिया 16 वर्ष की अवस्था में। तो लगभग 10-11 वर्ष का इनका दोनों भाइयों के बीच में अंतराल है। तो महाप्रभु जब 5 वर्ष की अवस्था में थे तो निमाई क्या करते थे? हाँ, बहुत चंचल थे, और इतने चंचल थे कि उनकी चंचलता को देख के सारे नदियावासी जितने थे वो सब बहुत ही परेशान थे। और वर्णन करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर कि निमाई इतने निर्भय थे, हाँ, कोई भय नहीं था उन्हें। अपने माता और पिता की उपस्थिति में भी वो शांत नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही विश्वरूप के वो समीप जाते थे, अपने अग्रज भ्राता के समीप जाते थे, तो वो विनम्र बन जाते थे। उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था 180 डिग्री का। हाँ? सारी चंचलता भूल करके विनम्र हो जाते थे, शांत नहीं होते थे, विनम्र हो जाते थे। क्योंकि ये कौन है? ये बलराम है, बलदेव है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि बाल्यावस्था से ही इन्हें शास्त्रों के प्रति बहुत आकर्षण था, और पूरा बचपन ही ये क्या करते थे कि कृष्ण कथा में पूरी तरीके से अनुरक्त थे। और इनको वैष्णव, परम वैष्णव श्री अद्वैत आचार्य का संग प्राप्त हुआ, बहुत ही निकट संग प्राप्त हुआ। और जब भी ये सुबेरे प्रातः उठते, गंगा में स्नान करते और अद्वैत आचार्य प्रभु के निवास स्थान पे जाते, वहां पर ये शास्त्रों से चर्चा करते, उनसे श्रवण करते और कई बार बोलते भी। और इन्हें और सानिध्य प्राप्त हुआ श्री श्रीवास पंडित का। तो दोनों महाभागवतों का इन्हें बाल्यावस्था से ही संग मिला, एसोसिएशन मिला, और ये पूरी तरीके से जो भौतिक जीवन है उससे विरक्त थे। और उस समय हम जानते हैं कि जो नवद्वीप था, नवद्वीप हालांकि जो स्थान था वो विद्या की एक लर्निंग का स्थान था, लेकिन तब भी वहां के जो ब्राह्मण थे वो सब क्या थे? ज्यादातर स्मार्त थे और शाक्त थे। तो उनको देख करके, उनकी दशा को देख करके श्री विश्वरूप बड़े ही द्रवित होते थे, बड़े ही दुखी होते थे। और वो सोचते थे कि इस ऐसे भौतिक परिवेश में रहने का क्या लाभ। और जैसे ही वो बड़े होने लगे तो उनकी माता पिता बहुत चिंतित होने लगे, क्योंकि वो देखते थे कि विश्वरूप का जो ग्रह है उसमें कोई भी आकर्षण नहीं है। और जब वो घर में होते भी तो जो उनका डीटी रूम है, जो उनका पूजा रूम था, जिसमें अधोक्षज विष्णु का विग्रह था, वो उसी सेवा में या पूजा में रखते रहते। या तो वो अद्वैताचार्य प्रभु का संग करते, और उनका जब घर में होते तो केवल अपने जो डीटीज हैं उनकी सेवा विग्रह में लीन रहते। तो कई बार निमाई उनको बुलाने के लिए जाते थे। आप लोग सब लोग मायापुर गए हैं, आपने देखा है कि योगपीठ जो स्थान है शची माता और जगन्नाथ मिश्र का, वहां से अद्वैताचार्य जी का जो निवास है कितनी दूर है? कितनी पास है? बहुत पास है। हाँ, समझिए यहाँ से ब्रह्मचारी आश्रम तक जाना इतना ही है, इतना समीप है। और उन्हें बुलाने के लिए जाते थे। तो बाल्य अवस्था में थे तो एक बार निमाई उनको बुलाने के लिए जाते हैं, अपने बड़े भाई को, क्योंकि माता ने जो प्रसाद है वो तैयार किया हुआ है।
और राह देख रही थी। तो जब निमाई जाते हैं, नटखट हैं, तो किस रूप में जाते हैं? बाल रूप में। और उनके सुंदर बाल रूप को देख करके विश्वरूप समझ गए थे कि ये और कोई नहीं, बाल गोपाल हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। और एक दिन निमाई नग्न अवस्था में, दिगंबर वेश में, पूरे धूल से सने हुए हैं। बहुत सुंदर वृतांत दे रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। और वो पहुंच जाते हैं और अपने भ्राताश्री को पुकारते हैं कि चलो बुलावा आया है। किसने बुलाया है? माता ने बुलाया है। और उनका जो दिव्य रूप, अलौकिक सौंदर्य, दिगंबर रूप देख करके विश्व रूप और वहां पे उपस्थित जितने भी वैष्णव मंडली थी, वैष्णव मंडली, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं वैष्णव मंडली थी, वो सब मुग्ध हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो धोती पकड़ करके अपने अग्रज की, विश्वरूप की, वो उन्हें वापस लेके आते हैं। लेकिन उनको वापस लेके आते हैं, भोजन प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रसाद समाप्त होता है तो विश्वरूप वापस कहाँ पहुंच जाते हैं? अद्वैत भवन में। तो इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति देखी तो शची माता और जगन्नाथ मिश्र ने निर्णय किया कि बालक पूरी तरीके से विरक्त है, उसका सांसारिक जीवन में कोई भी रुचि नहीं है। तो माता पिता के पास फिर अंतिम हथियार क्या है? नहीं जानते? उसका विवाह प्रस्ताव। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, इसे विवाह बंधन में बांध देना चाहिए। लेकिन महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान, वो कहा इस बंधन में बंधने वाले थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका विवाह के लिए उनके पिता प्रयासरत हैं, तुरंत ही उन्होंने निर्णय किया और उन्होंने क्या किया? गृह को त्याग दिया। वो चले गए बिना कुछ बोले हुए, चुपचाप निकल गए घर से। और ये वर्णन आता है बाद में कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो महाप्रभु ने कहा कि वो शायद दक्षिण भारत की तरफ गए हैं। तो लगभग 1491, कई आचार्य इसके ऊपर टीका कर रहे हैं कि 1491 में उन्होंने गृह का त्याग किया। उस समय निमाई की कितनी अवस्था थी? 5 वर्ष की। 1486 में महाप्रभु का आविर्भाव है और 91 यानी 5 वर्ष की अवस्था। तो निमाई भी मूर्छित हो जाते हैं। इतनी संवेदना होती है पूरे परिवार को, पूरा नवदीप जो है वो शोकाकुल हो जाता है कि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। ये बाहरी दृष्टि से। लेकिन हम देखते हैं कि कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु अंदर से बहुत प्रसन्न थे। महाप्रभु क्या बोलते हैं? भाला हैला विश्वरूप संन्यास करिला, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिला। तो महाप्रभु बहुत इससे प्रसन्न थे। वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि उसने दोनों ही कुलों को तार दिया। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी लिखते हैं कि जो व्यक्ति संन्यास लेता है, वैष्णव संन्यास, साधारण संन्यास नहीं, संन्यास तो वैसे इस कलयुग में क्या है? वर्जित है। उस पर चर्चा करेंगे अगर मौका मिलेगा, कि कौन सा संन्यास वर्जित है और कौन सा संन्यास अनुमोदित है। पद्म पुराण में इसके ऊपर विवेचना है। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर एक प्यार है जिसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि गोष्ठीते पुरुषा यार करे संन्यास, त्रिकोटि कुले रहे श्री वैकुंठ वास। बहुत विशेष है, सुनना चाहेंगे जितने भी महाप्रभु के इस मार्ग पे हैं, कि जब कोई वैष्णव संन्यास ग्रहण करता है और उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, त्रिकोटि कुलेरा होए श्री वैकुंठ वास, कि उसके जो पूरे परिवार है, उसका पूरा जो वंश है, उसका कहां पे निवास होगा? वैकुंठ धाम में। तो इतना विशेष है वैष्णव संन्यास।
कि जो व्यक्ति वैष्णव परंपरा में संन्यास ग्रहण करता है। तो हमें एस्पायरेशंस होनी चाहिए कि अगर हम वास्तव में अपने माता पिता को वैकुंठवासी करना चाहते हैं तो एक उपाय क्या है कि पद चिन्हों पे चलें, अनुसरण करें, फुटस्टेप्स में आए महाप्रभु के और श्रील प्रभुपाद के। तो इस प्रकार से बहुत संवेदना व्यक्त कर रहे थे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जब श्रील विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया तो उस समय जो उनके पिता थे श्री जगन्नाथ मिश्र, कई जगह ये भ्रांति आती है कि उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो ये जो वियोग है उसको वो सहन नहीं कर सके। ऐसा नहीं है, ये बाहरी दृष्टि से है। जो आंतरिक दृष्टि से है उसके ऊपर हमारे आचार्य टीका करते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो लिखते हैं कि जो उनका वात्सल्य प्रेम था श्री जगन्नाथ मिश्र का, उसका आधार क्या था? उनका जो संबंध था अपने पुत्र के रूप में, फिजिकल यानी कि शारीरिक। लेकिन जब विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया तो उस समय जब संन्यास ग्रहण किया तो क्या हुआ कि जितने भी शारीरिक और भौतिक संबंध हैं, भौतिक तो था ही नहीं, जितने भी शारीरिक संबंध हैं वो सारे क्या हो गए? समाप्त हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं संन्यास मीन्स सोशल सुसाइड या डेथ। और लेकिन उन्हें इस बात का साक्षात्कार हुआ, उसी समय श्री जगन्नाथ मिश्र को साक्षात्कार हुआ कि विश्व रूप कौन है? यही परम सत्य है। ये भगवान विष्णु हैं जो कि शाश्वत और परम सत्य हैं। और उनका उनके साथ जो संबंध है, जो नित्य संबंध है, वो स्थापित होता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि वास्तव में यही संन्यास है। तो विश्वरूप ने स्वयं ही संन्यास नहीं ग्रहण किया बल्कि अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्र को भी संन्यास की अवस्था तक वो लेकर के आए। और हम देखते हैं कि फिर प्राकट्य लीला में जगन्नाथ मिश्र का क्या होता है? तिरोभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विश्वरूप महोत्सव है। उन्हें विश्वरूप क्यों कहते हैं, इसके ऊपर श्री कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चेतन चरितामृत में। इसमें से एक प्यार है, मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा। यहाँ पे चेतन चैतामृत है आदि लीला, इसमें खुल नहीं रहा है इस समय। बलदेव प्रकाश परम व्योम संकर्षण तेनो विश्वरूप उपदान निमित्त कारणम। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये कौन है? ये परम व्योम यानी कि संकर्षण है, और ये उदापान यानी कि इंग्रेडिएंट, और निमित्त यानी कि इमीडिएट, दोनों ही कारण है। इसलिए इनका नाम क्या है? विश्व रूप। तेनो विश्व विश्वेरा उदापान निमित्त कारण, इसलिए उनका नाम दिया गया विश्व रूप। तो श्री विश्वरूप महोत्सव की। और अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे श्री प्रभुपाद जी। यहाँ विशेष बात है कि आज हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी का भी संन्यास दिवस है। तो थोड़ी संन्यास पे चर्चा करते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी कई जगह अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, इसी तात्पर्य में लिखा उन्होंने मध्य लीला के 15वें अध्याय के, कि जिसमें कि विश्वरूप ने संन्यास लिया। तो ये पद्म पुराण से उन्होंने ये श्लोक उदित किया कि अश्वमेध ग्वालंबम संन्यासम पैल पत्रिकम देवरेना सुताप्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। कि कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं और उसमें से एक है संन्यास। लेकिन हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पे बहुत विशेष प्रकाश देते हैं और इसका स्पष्टीकरण देते हैं। और लिखते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि संन्यास वास्तव में 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के संन्यास हैं। पहला जो संन्यास है वो है कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास क्या है? कि जिसमें व्यक्ति जो है वो अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं उन्हें सेवा में नहीं उपयोग करना चाहता, उसका उपयोग नहीं करना चाहता है। उसका शरीर क्या हो गया है?
शिथिल हो चुका है, और वो जो वर्ण आश्रम का जो विभाग है उसमें वो अपनी जो कार्य हैं, जो अपनी ड्यूटीज हैं, जो उसके नियत कार्य हैं, उसको बिना प्यूरिफाई हुए वे उस अवस्था तक, सन्यास की जो चेतना की अवस्था है उस तक आए हुए, जब वो उन्हें दुख कर यानी कष्टकार मानता है और उन्हें छोड़ देता है। भगवान भगवत गीता में इसकी भर्त्सना करते हैं। भगवान बोलते हैं 6 अध्याय के पहले श्लोक में कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रिया। कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है कि जो ना निरग्नि न च अक्रिया, कि जो अपने कार्यों को दुख कर मान करके उन कार्यों का त्याग करता है और बोलता है कि उसने क्या कर लिया है, सन्यास ग्रहण कर लिया है। तो ऐसा सन्यास क्या है, वर्जित है। और दूसरा जो सन्यास है वो क्या है, ज्ञान सन्यास। तो ये ज्ञान सन्यास क्या है, ये है ज्ञानी या निर्विशेषवादी, जो भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति ढूंढ रहे हैं, या मायावादी। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत, कि केवल दंड को स्वीकार कर लिया, उन्होंने जो एक सन्यासी की वेशभूषा है उसे, उस परिधान को पहन लिया, और वो क्या कहते हैं कि वो क्या बन गए, नर से नारायण बन गए। तो ऐसा सन्यास भी वर्जित है। लेकिन जो तीसरा सन्यास है और जो महत्वपूर्ण है वो है वेद या वैष्णव सन्यास। तो हम देखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता कब बोली, कलयुग से प्राकट होने के कुछ पूर्व ही। और किसके लिए बोली, हाँ, कौन से युग के लिए, कलयुग के लिए। और भगवान ने क्या कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो भगवान ने स्वयं ये 4 विभाग दिए। और हम देखते हैं कि जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, सबने सन्यास ग्रहण किया। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। उनके गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी, उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। और उनके गुरु माधवेंद्रपुरी पाद, उन्होंने भी सन्यास ग्रहण किया। और उसी परंपरा में आते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी सन्यास लिया, और श्रील प्रभुपाद ने सन्यास लिया। तो सन्यास क्या है, इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद एक बार अपने प्रवचन में इसे बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, जब हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी संस्था अमेरिका में स्थापित की, और उन्होंने जब प्रचार करना आरंभ किया तो उनके कुछ अनुयायी, उनके कुछ अमेरिकी शिष्य एक भारतीय स्वामी के पास गए न्यूयॉर्क में मिलने के लिए। और क्या देखते हैं कि वो जो भारतीय स्वामी है वो क्या कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है। और प्रभुपाद के पास आके उन्होंने बताया कि प्रभुपाद की वो जो भारतीय स्वामी है यानी सन्यासी है वो धूम्रपान कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका नाम मैं नाम नहीं लूंगा। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए ये किस प्रकार के सन्यासी हैं, हाँ, किस प्रकार के स्वामी हैं। स्वामी का मतलब है जो अपने इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रित करता है, और किसी भी प्रकार का जो भौतिक आकर्षण है या भौतिक भोग है उससे वो अपने आप को पूर्ण रूप से दूर रखता है, विरक्त रखता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा सत का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण में, यानी कि सत जो कि शाश्वत है, जो कि सर्वोच्च है, उसमें पूरी तरीके से आसक्त है। और दूसरा कि न्यासी का मतलब है जो कि विरक्त है, जो कि भौतिक जितने भी आकर्षण है उससे पूरी तरीके से अनुरक्त है। और उसे इस प्रकार का परीक्षण दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है कि वो अपनी इंद्रियों को हर अवस्था में क्या रखे, नियंत्रित रखे। तो ऐसा ही व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने आज के दिन सन्यास ग्रहण किया, और हम पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत से कि वो वृतांत क्या है कि कब प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया। और हम अवस्था जानते हैं कि कैसी अवस्था थी प्रभुपाद जी की, कि प्रभुपाद जी घोर संघर्ष कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने अपना जो पारिवारिक जीवन है उसे छोड़ दिया था, उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया था, और वो वृंदावन में रह रहे थे। और जो अपने गुरु हैं
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी जो आज्ञा उन्हें श्रील प्रभुपाद जी को दी गई थी कि आप पाश्चात्य देशों में जाएं और अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के जो गौरवाणी है उसका प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने कई गुरु भाइयों को इसके बारे में सहायता मांगी कि उन्हें ये मिशन पूरा करने के लिए वो सहायता दें, लेकिन कहीं से भी उन्हें सहायता नहीं मिल रही थी। तो हम प्रभुपाद जी के लीलामृत से पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी वृंदावन के एक बहुत ही साधारण से मंदिर में, जिसका नाम है वंशी गोपाल मंदिर। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी बाद में आए संन्यास के बाद, लेकिन संन्यास के पूर्व प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? वंशी गोपाल मंदिर में। कितने लोगों ने दर्शन किया है वंशी गोपाल मंदिर का? हाँ, बहुत थोड़े लोगों ने। बिल्कुल केसी घाट के निकट है, और जब आप जाएंगे इमली तला तो थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको वंशी गोपाल मंदिर मिल जाएगा। और प्रभुपाद जी उसमें फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, और वहां से उन्हें पूरा वृंदावन का जो दृश्य है, जो अद्वितीय जो यमुना जी का प्रवाह है, उसका दर्शन होता था। और वो बहुत ही विरह महसूस कर रहे थे अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो उनका आदेश है उसे वो कैसे पूरा करें। तो प्रभुपाद जी ने एक कविता की रचना की और इसका नाम दिया विरहाष्टक। ये लीलामृत में है, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आपने अपने सेवकों को गुरु बनाकर द्वार द्वार पर भेजा, सागर से हिमालय तक प्रचार कार्य होने लगा। अब आपकी अनुपस्थिति में सर्वत्र अंधकार हो गया है। हे श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। तो इस प्रकार से वो अपने गुरु प्रभुपाद ने कहा कि आई वॉज नेवर सेपरेटेड विद माई स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा जो उनके आदेश हैं उनका क्या करते थे? चिंतन करते थे, मनन करते थे। तो हुआ क्या कि उस दिन जब प्रभुपाद जी रात में उन्होंने विश्राम किया, तो उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हो गए, और तो उस रात अभय ने एक चमत्कारपूर्ण स्वप्न देखा। हम श्री लीलामृत से पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद लीलामृत से। ऐसा स्वप्न जो उन्होंने ग्रस्त जीवन में कई बार पहले देखा था। उन्होंने देखा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने प्रकट हुए, और उसी रूप में जिसमें अभय ने उनसे जीवन काल में उन्हें देखा था। लंबे विद्वत्तापूर्ण सन्यासी आध्यात्मिक लोक से कृष्ण के निजी अनुचरों के साथ सीधे नीचे चले आ रहे थे। उन्होंने अभय को पुकारा, जागो, और संकेत दिया कि उनका अनुगमन करो। उन्होंने बार बार पुकारा और संकेत दिया। वे अभय से सन्यास लेने को कह रहे थे। उनका कहना था, आओ सन्यासी बनो। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पर्सनल पुकार थी। तो जब ये स्वप्न देखा श्रील प्रभुपाद जी ने, तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये स्वप्न पहले भी कई बार देखा, जैसा कि बताया गया है गृहस्थ आश्रम में। लेकिन प्रभुपाद जी ने अब की बार निर्णय लिया कि वो जो अपने गुरु महाराज का जो ये पुकार है उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु भाई श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज को लिखा, जो कि चैतन्य मठ कलकत्ता के अध्यक्ष थे। उस समय गौड़िया मठ का जो सबसे हेडक्वार्टर्स था उसे चैतन्य मठ कलकत्ता को ही माना जाता था। और उन्हें लिखा कि मैं जो गुरुदेव के आदेश हैं उनका पालन करना चाहता हूं, उसे पूर्ण करना चाहता हूं। तो क्या आप मुझे सन्यास लेने में मदद करेंगे? दूसरा, क्या आप मुझे प्रचार के लिए पाश्चात्य देश जाने में के लिए मुझे किराया देंगे? और तीसरा, मेरी जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उन्हें छापने के लिए आप कृपा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये 3 निवेदन अपने वरिष्ठ गुरु भाई से किए। लेकिन भक्ति तीर्थ महाराज ने उन्हें लिखा कि आप पहले हमारे मठ में आइए, हमारे मठ को ज्वाइन करिए, उसके बाद विचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, और प्रभुपाद जी को वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ धन का बहुत
अभाव है। और हमारी कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जिसे हम प्रकाशित करना चाहते हैं, विशेष रूप से षट संदर्भ और गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं, तो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले वो सारे हैं। और विदेश यात्रा जाने के लिए जो खर्च है उसके लिए पहले धन संग्रह करना पड़ेगा, और इसका निर्णय आप अकेले नहीं ले सकते, इसका निर्णय हमारी कमेटी लेगी, जो वहां की संस्थापक कमेटी है वो लेगी। तो प्रभुपाद जी को लगा कि शायद उनके जो ये गुरु भाई हैं वो उनका सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने, लेकिन जरा भी उन्होंने हौसला उनका कम नहीं हुआ, उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने और गुरु भाइयों को लिखा, और मथुरा में उनके जो गुरु भाई हैं जिनसे उनका बहुत ही प्रेम है, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, तो उनको लिखा और उन्होंने उन्हें तुरंत कहा कि आप संन्यास अवश्य लीजिए। तो प्रभुपाद जी सितंबर 1959 को मथुरा पहुंचते हैं, और मथुरा में वो केशव मठ जाते हैं जहां पे भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज हैं। और जैसे ही वो केशव महाराज से मिले तो केशव महाराज ने तुरंत ही कहा कि आपको अभय बाबू तुरंत ही संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये आज का दिन, जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि केशव जी गौड़िया मठ मथुरा नगर के बाजार में मध्य स्थित था। इसका मुख्य रास्ता मेहरा बरदार फाटक से होकर आंगन में आता था। आंगन ऊपर से किसी धातु की जाली से ढका था। देखते हैं हम वृंदावन में भी मंदिर है, क्या है, ऊपर की जो छत है वो क्या होती है, ढकी होती है। मठ का स्थापत्य वंशी गोपाल जी मंदिर के जैसा था। तो प्रभुपाद जी का किसका स्मरण आ रहा है, वृंदावन का, वंशी गोपाल मंदिर का। वातावरण मठ जैसा शांत एवं एकांत था। वहां के लिए अभय सुपरिचित तथा संभ्रांत व्यक्ति थे। वे वहां रहे थे और वहां के पुस्तकालय में बैठकर उन्होंने अध्ययन एवं लेखन कार्य किया था। तो प्रभुपाद जी पहले भी इस गौड़िया मठ में, केशव जी गौड़िया मठ में आते रहते थे, और उन्होंने गौड़िया पत्रिका का संपादन किया। मठ को उन्होंने भगवान चैतन्य के श्री विग्रह का दान किया। तो जो मठ था उसमें जो विग्रह थे, वो उसमें से एक विग्रह जो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह था, वो किसने प्रेजेंट किया था, स्वयं प्रभुपाद जी ने। हाँ, जब प्रभुपाद जी झांसी में थे और लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी, तो उस समय भी उन्होंने अपने गुरु भाइयों को आमंत्रित किया था। तो केवल केशव महाराज यानी कि भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज, वो मथुरा से वहां गए थे, और झांसी से उन्हें लौटने के लिए प्रभुपाद जी को प्रेरित किया और कहा कि ये सही स्थान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार करने के लिए। तो इसलिए जो विग्रह था वहां पे जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने भेंट वर्ष किसे दे दिया, केशव महाराज के इस केशव जी मठ को। वहां पे जो और विग्रह है उसका वर्णन आ रहा है। उन्होंने भगवान चैतन्य के श्री विग्रह का दान किया, जो राधा और कृष्ण श्री राधा विनोद बिहारी जी। तो जो केशव मठ में जो विग्रह है उनका नाम है श्री राधा विनोद बिहारी जी के विग्रहों के बगल में आसन पर विराजमान थे। और पिछले 9 वर्षों से अभय एक विरक्त की भांति रह रहे थे, किंतु किसी समारोह का आयोजन करके या गेरुए वस्त्र धारण करके अपने को साधु घोषित करने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। लेकिन यह परंपरा का विधान है कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंडी संन्यास लेना चाहिए। तो त्रिदंडी संन्यास जो है वो अनुमोदित है, जो वैष्णव संन्यास है, मनसा वाचा और कर्मणा, अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करना। लेकिन वे परंपरा का विधान है कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंडी संन्यास लेना चाहिए। वे धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे, जो वृंदावन में भी उन्हें ऐसे तथाकथित साधु देखे थे जो प्रचार नहीं करते थे, वरन चपातियों की खोज में अपना समय बितलाते थे।
प्रभुपाद जी क्या कहते थे? दे आर लॉइटरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन फॉर सम ड्राई चपातीस। वृंदावन के कुछ स्वामी तो अवैध स्त्री संभोग जैसे कर्मों में भी लिप्त थे। उनका परित्याग करने के लिए ही उनका यहां आगमन माना जाता था। ऐसे लोग सन्यास का उपहास का पात्र बना रहे थे। और जाति गोस्वामी भी थे जो साधारण गृहस्थों की तरह रहते थे और अपने परिवारों का पालन के लिए धंधे के रूप में मंदिरों का संचालन करते थे। तो इन दोनों के ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपनी टीका में लिखते हैं। हाँ, वो दो नाम देते हैं कि आज के जो सन्यासी हैं, जो कलयुग के सन्यासी हैं, उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं डारी सन्यासी। सुना है आपने ये डारी सन्यासी? और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसे एक दारी सन्यासी आते हैं कि जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु शांतिपुर के लिए जा रहे थे अद्वैताचार्य के पास, तो रास्ते में एक स्थान आता है और उस स्थान पे एक आश्रम था। तो शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा नित्यानंद प्रभु से कि ये किसका आश्रम है, और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये एक सन्यासी का आश्रम है। तो कुछ विश्राम करने के लिए और कुछ प्रसाद ग्रहण करने के लिए महाप्रभु विशेष रूप से उस पर कृपा करने के लिए वहीं पे ठहर जाते हैं और वहां पे उसका वार्ता होता है। तो उस सन्यासी को महाप्रभु क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। महाप्रभु ने सम्मान देते हैं और वह सन्यासी क्या करता है? उसके एवज में जब प्रणाम, उसने जब आदर स्वीकार किया तो उन्हें कई सारी बेनेडिक्शन देता है, कई प्रकार की ब्लेसिंग्स देते हैं। और क्या ब्लेसिंग देते हैं सन्यासी महाप्रभु को? कि आप बहुत ही धनवान हो, आपका सुयोग्य और सुंदर पत्नी हो, आपका जो कुल है उसकी बहुत ख्याति हो और आपको बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहते हैं वास्तव में ये वरदान नहीं है, वरदान तो ये है कि जीवन में कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो बहुत वार्ता होता है। और वो जो सन्यासी है वो क्या करता है? वो घर में ही रहता है, उसकी पत्नी उसके साथ रहती है और वो क्या करता है कि जितनी भी इंद्रिय तृप्ति है उन सब में वो लिप्त है, यहां तक कि वो आनंद द्रव्य का भी सेवन करता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं आनंद। वो महाप्रभु के साथ जब उनका वार्ता होता है तो महाप्रभु को वो कहते हैं कि आप बच्चे हो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो कि इस संसार में जिसने ये सब भोगों का को ग्रहण नहीं किया या भोगा नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। और नित्यानंद प्रभु को बोलता है कि लगता है तुम्हारी ही संगति में ये बालक बिगड़ गया है तो मुझे तुम्हें सुधारने के लिए आनंद द्रव्य देना पड़ेगा। हाँ, पियो आनंद पियो। तो महाप्रभु पूछते हैं कि आनंद क्या है? तो नित्यानंद प्रभु बताते हैं आनंद क्या है? मदिरा है। तो महाप्रभु क्या करते हैं? विष्णु 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 बोलते हैं और दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां से दौड़ के भागते हैं और गंगा में छलांग लगा देते हैं ताकि वो अद्वैताचार्य के पास शांतिपुर पहुंच जाए। तो इस प्रकार के जो सन्यासी हैं, हाँ, जो ढोंगी सन्यासी हैं, जो कलयुग में भरे हुए हैं, इस वजह से प्रभुपाद जी सन्यास नहीं ले रहे थे। तो आज का दिन 17 सितंबर 1959 को सवेरे केशव जी मठ की दूसरी मंजिल पर 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रहों के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। श्री विग्रहों को रंग बिरंगी राजकीय वेशभूषा में चांदी के मुकुटों से सजाया गया था। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधकों के लिए वरदान की मुद्रा में आगे की ओर बढ़ी थी। जैसे हमारी श्रीमती राधा रानी है कि उनकी जो राइट हैंड है वो क्या दे रही है? वो वरदान दे रही है, यानी ब्लेसिंग्स दे रही है। और कृष्ण के लिए एक पुष्प लिए और दूसरे हाथ में क्या की हुई है? कृष्ण के लिए पुष्प लिए हुए हैं। कृष्ण एक नर्तक की मुद्रा में खड़े थे। उनका दाहिना पैर बाएं से आगे बढ़ा हुआ अंगूठे के बल पर स्थित था। तो इस प्रकार से ये विवरण आ रहा है, बहुत सुंदर विवरण आ रहा है विग्रहों का। हम आगे चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो अभय यानी श्रील प्रभुपाद 90 वर्षीय सनातन के पास, जिन्हें उसी दिन संन्यास लेना था, कुश के आसन पर बैठे। दोनों अभ्यर्थियों के सामने बैठे केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज मंत्रों के पाठ और यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अग्नि में धान्य और घी की आहुतियां डालने की तैयारी करने लगे। तो नारायण महाराज भी वहां उपस्थित थे। उनका संन्यास हो चुका था
और सन्यास कौन दे रहा है? केशव महाराज दे रहे हैं। और दो कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन? श्रील प्रभुपाद यानी अभय, और दूसरे कौन है? सनातन। और उनकी आयु कितनी है? 90 वर्ष की। तो ऐसा नारायण महाराज अपने बात के साक्षात्कार में लिखते हैं कि जब इन सनातन को पता चला कि अभय बाबू भी सन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने भी निर्णय किया कि मैं इन्हीं के साथ सन्यास लूंगा। और अभय के गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। ऊंचे आसन पे बैठे अनुग्रह मूर्ति केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। चूंकि ना तो कोई नोटिस जारी किया गया था, ना ही किसी को निमंत्रण भेजा गया था, इसलिए मठ के कुछ अधिवासी ही उपस्थित थे। अभी तो सन्यास सेरेमनी होती है तो हाँ, सब जगह क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और कितने भक्त, इस्कॉन के भक्त और बाहर के भक्त भी आते हैं ऐसी सेरेमनी को देखने के लिए, सन्यास दीक्षा को देखने के लिए। लेकिन प्रभुपाद के समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नारायण महाराज ने कुछ अपेक्षित मंत्र पढ़े और तब वे शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने अभय से बोलने को कहा। तो जो दीक्षार्थी है उन्होंने क्या दिया? प्रवचन किया। चलो, प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया और नारायण महाराज बताते हैं कि उसका कंटेंट क्या था। नारायण महाराज बतला रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बतलाया कि ये सन्यास क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु चाहते हैं कि वो पाश्चात्य देशों में जाएं और प्रचार करें। और ये पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा है कि प्रचार करने हेतु क्या लेना पड़ेगा? सन्यास लेना पड़ेगा। इसलिए वो सन्यास ग्रहण कर रहे हैं और इस सन्यास के माध्यम से उनका एक ही लक्ष्य है कि वो जो अपने गुरु का जो आदेश है, जो मिशन है, उसको पूर्ण कर सके और पाश्चात्य देशों में जाकर के प्रचार कर सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने उस स्पीच में, उस प्रवचन में, कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, लेकिन अकिंचन जो अपना जो भावना है उसको वो प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से, अपने गुरुदेव से और सभी वैष्णवों से कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि ये मैं मिशन पूरा कर सकूं। तो प्रभुपाद जी के जो सन्यास का जो प्रयोजन है वो केवल एक ही है कि किस प्रकार से जो महाप्रभु का संदेश है, जो उनके गुरु का आदेश है, उसका पूरे दुनिया में प्रचार हो सके। और प्रभुपाद जी वहां पे बोलते भी हैं कि मेरे सन्यास लेने का यही कारण है कि जो महाप्रभु का संदेश है उसका पूरे दुनिया में प्रचार हो सके। तो अगर हमें अगर कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो उसका एक ही कारण है कि वो प्रचार कर सके। हर सन्यासी को सन्यास के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टुकड़ा धोती के लिए, एक टुकड़ा ऊपर पहनने के लिए और 2 टुकड़े कोपीन के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और मिला सन्यास मंत्र। केशव महाराज ने कहा, आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। और सनातन का मुनि महाराज नाम। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। आपने देखा है, ये बहुत फेमस फोटो है हाँ, कि भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज मध्य में बैठे हुए हैं और दोनों श्रील प्रभुपाद जी और कौन? मुनि महाराज, दोनों खड़े हुए हैं। ने अपने सन्यास गुरु के अगल बगल में खड़े हुए, जबकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया। और कई वर्षों के बाद जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई वहां उपस्थित थे, श्री अकिंचन दास बाबा जी महाराज, उन्होंने बताया जाता है, श्री नारायण महाराज ने कहा कि उन्होंने लगातार सुबेरे 8 बजे से लेकर के और मध्य के 3 बजे तक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो नारायण महाराज को जो दीक्षा के जो ये सेरेमनी के जो मंत्र पढ़ने थे
उसको पढ़ने में थोड़ा सा व्यवधान हो रहा था। तो उन्होंने संकेत किया कि ये मंत्र बंद कर दीजिए। लेकिन कृष्णदास कविरा शिला अकिंचन दास बाबा जी महाराज ने प्रभुपाद जी की तरफ देखा और प्रभुपाद जी ने कहा कि कीर्तन का जो स्वर है उसे और बढ़ा दो। तो कई वर्षों के बाद श्रील भक्ति भृंग गोविंद महाराज, बीबी गोविंद स्वामी महाराज अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिले और अपने साक्षात्कार में देखिए क्या बोलते हैं अकिंचन दास बाबा जी महाराज। उन्होंने कहा कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं। अकिंचन दास बाबा जी महाराज बहुत विशेष व्यक्ति हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, बहुत ही प्रिय शिष्य। और ना सिर्फ उनके प्रिय शिष्य हैं, वो इतने विशेष थे कि उन्हें वंशीदास बाबा जी के पास जाने की अनुमति थी। आप जानते हैं एक और बहुत परम वैष्णव वंशीदास बाबा जी महाराज, और ये बहुत ही सुंदर मधुर भजन गाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे निरंतर इनके जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण होता था। और वंशीदास बाबा जी के पास जाते थे, जब भी ये मृदंग की कोई नई धुन अगर बजाते थे या कोई नया जो भजन है उसे गाते थे, तो सबसे पहले जाकर के वंशीदास बाबा जी महाराज से आशीर्वाद लेते थे, उससे अनुमोदित कराते थे। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वंशीदास बाबा जी महाराज के समीप भी जा सके। तो बहुत विशेष हैं श्रीला अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, और प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे। उन्होंने कई बार प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के प्राकट्य लीला में प्रभुपाद जी का वृंदावन में और मायापुर में संग किया और बहुत ही गुणगान करते थे। तो जब भक्ति बृहद गोविंद महाराज, भक्ति भृंग गोविंद महाराज, बीबी गोविंद स्वामी महाराज उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं और मुझे इस संसार का बहुत अनुभव है, और मैं अपने अनुभव से एक बात आपको बतलाना चाहता हूं कि आपके जो गुरु महाराज हैं, इनके जैसा आचार्य कभी सृष्टि में हुआ नहीं। तो जब बीबी गोविंद सारद महाराज ने सुना तो वो बहुत ही एकदम अवाक रह गए, क्योंकि किसके लिए बोल रहे हैं ये स्वयं कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायी हैं। और प्रभुपाद जी के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा आचार्य पूरे परंपरा में या पूरे सृष्टि में हुआ नहीं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा जो दिव्य मिराकल है करके दिखलाया। और जानते हैं आप क्यों आपके जो भक्ति वेदांत स्वामी हैं वो ऐसा कार्य कर पाए? क्योंकि उनका जो हरे कृष्ण महामंत्र में दृढ़ विश्वास है, जो उनका फेथ है हरे कृष्ण महामंत्र में, उसका वैसा फेथ किसी का नहीं है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, उससे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कई बड़े ही होनहार शिष्यों को पाश्चात्य देशों में भेजा था, लंदन में और बर्लिन में और फ्रांस में भी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं श्री अकिंचन दास बाबा जी महाराज कि आपके जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, कि उनकी जो भगवान के नामों के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो अटूट विश्वास है, और उन्होंने जो हरे कृष्ण का जो मंत्र है उसे अपने हृदय में क्या किया है? स्थापित किया है। और अपने हृदय से वो क्या किए हैं कि पूरे विश्व में ले जाकर के उसको प्रचारित किए हैं। तो इसलिए आपके जो गुरु हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनके समान कोई भी आचार्य नहीं है। तो ऐसे प्रखर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस परंपरा में उनके इस आंदोलन में आने का अवसर मिल रहा है। तो हम अनुग्रहित हों हृदय से, उनसे कृपा की याचना करें कि जिस कठिन कार्य के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, आज उसे हम भी उसमें एक अंश बन सकें और उनकी सेवा कर सकें। श्रील प्रभुपाद संन्यास दिवस महामहोत्सव की, श्री विश्वरूप महामहोत्सव की, उपस्थित सभी भक्त वृंद की निताय गौर प्रेम आनंदी। बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज दो उत्सव हैं, एक विश्वरूप महोत्सव। तो महोत्सव इसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा उत्सव, लेकिन उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए ये शोक का अवसर था। उन्होंने बहुत शोक किया, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव।
तो जब माता पिता शोक करते हैं, उनका पुत्र संन्यास लेता है, तो ये भी अच्छा लक्षण है। क्यों? जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि उनकी जो है भौतिक आसक्तियां सब चली गई, अपने पुत्र में आसक्ति बढ़ गई। तो जो पुत्र भगवान की जो है अनन्य भक्ति में अपना कदम बढ़ाए और अपने घर को छोड़ दे, तो उसके घर वाले जब शोक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण है कि अपने पुत्र के प्रति उनकी जो है आसक्ति बढ़ गई, जो जिसने अपना घर छोड़ दिया है और भगवान की प्राप्ति के लिए। और प्रभुपाद ने जब संन्यास लिया तो जैसा मैंने सुना, जैसे प्रभु जी ने बताया, तो कुछ मैंने और विशेष बात सुनी थी। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि जब उन्हें मना किया गया था हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए, क्योंकि उस समय मंत्र पढ़ने थे, संन्यास दीक्षा के मंत्र पढ़े जाने थे, तो प्रभुपाद ने उनको इशारा किया था, ऐसे हाथ से ऐसे इशारा किया था कि मतलब आप करते रहो, मतलब ये हरे कृष्ण मंत्र को बंद मत करिए। प्रभुपाद ने इशारा किया था। तो उस समय अकिंचन कृष्णदास बाबा जी ने अपने मन में ये सोचा था कि ये चूंकि हरे कृष्ण मंत्र को बंद नहीं करने दे रहे हैं, जबकि बाकी लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र को बंद करा रहे हैं कि भाई संन्यास दीक्षा के मंत्र पढ़े जाएंगे, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र को जो है वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इससे जो है उनको संकेत मिल गया कि पूरे विश्व में हरे कृष्ण मंत्र को फैलाएंगे। तो ये जो है उनको संकेत मिला। और इनको स्वामी महाराज नाम दिया था, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज या स्वामी महाराज नाम दिया था। और आगे चल करके प्रभुपाद के जो है संपर्क में जब लड़के आए थे तो वो जो है स्वामी जी बोलते थे। आगे चल करके फिर जब उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि आपको हम क्या कहा करें, तो प्रभुपाद ने फिर सुझाव दिया था कि प्रभुपाद बोल सकते हो। तो फिर वो लोग प्रभुपाद बोलने लगे, लेकिन प्रभुपाद महाराज नहीं। तो एक माताजी जो प्रभुपाद की शिष्या हैं, विदेशी माताजी यहाँ मंदिर में आई थी, तो वो मुझसे बोले कि प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद महाराज नहीं चाहते थे कोई उनको कहे। अगर प्रभुपाद महाराज कोई कहे तो प्रभुपाद जो है प्रसन्न नहीं होते थे, प्रभुपाद को जो है बुरा लगता था। तो हम लोग अब प्रभुपाद महाराज कहने लगे। तो ये मेरा जो है अपना अनुभव है कि एक माता जी ने ऐसा बोला था, तो हम ध्यान रखें। प्रभुपाद महाराज लिखा भी नहीं कहीं पर, प्रभुपाद ही लिखा है, स्वामी महाराज लिखा है, लेकिन अब तो हम स्वामी महाराज में नहीं